हमारे आपके घर में भी बहुत सारे बूढ़े दादाजी बाबा खांस रहे होंगे, छींक रहे होंगे, कौन जानता है, गिनती गिन रहे होंगे। बाबा कहिया जाएबा, अब जाए वो काहे जाएबा, कोई काम ना हो तोरा खड़ा कर दिलियो। क्यों? इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? हम मरना तो है ना? है नहीं, बोलिए ऐसा क्यों? हमारे लाइफ का क्या उद्देश्य है? आज के ज़माने में तो हमको लगता है कि हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है। पहले सोचते थे, सोशल मीडिया आने के पहले, कि साहब नौकरी करेंगे, बिंदास शादी करेंगे, बढ़िया खोज के गोरी चिट्टी, नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ा देंगे। आज तो भगवान को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहले जरूरी नहीं था, आप लोगों के लिए चलता है, देखा जाएगा। आज जरूरी हो गया है। आज अगर नहीं पकड़े, अभी सुन लीजिए, बाद में पकड़ना चाहिएगा तो नहीं पकड़ाएंगे भगवान, अभी पकड़ा जाएंगे। क्योंकि भगवान को भी ताजा फूल पसंद है कि बासी? ताजा फूल, ताजा ताजा। अब बसियौरी फूल, मुरझायल फूल कोई दे कि भगवान को चढ़ाओ तो आप क्या कहोगे? नहीं। तो भगवान को बूढ़ा भक्त चाहिए कि जवान भक्त? जवान भक्त चाहिए, जवान भक्त चाहिए। अब आपके जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा है। हम भी यही सोचते थे जो आप सोचते हैं, क्योंकि हम भी तो बिहार के हैं, बिरादरी तो एक ही है। आप लोगों के टाइम में तो थोड़ा बढ़िया भी हो गया है लॉज सब। हम जब लॉज में आए रहने के लिए पटना में, तो लॉज मालिक एक मोटा वाला बांस लगा दिया था पंखा टांगने के लिए, और हम एक वो पंखा ले आए, सबसे पुराना जो 25 किलो वाला भड़का पंखा होता है, उसको टांग दिए। रात में जब वो नाचे तो डर लगे कि कहीं लिए दिए गिरा तो सोए रह जाएंगे। तो आज के जमाने में भगवान को पकड़ना, सही भगवान, सुनो ध्यान से, तो मैं ये कह रहा था कि साहब आज आपको भगवान को पकड़ने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है। पूछोगे क्यों? क्यों आवश्यकता है? हम नौकरी कर लेंगे, हमारा सब सेट हो गया। आप विश्वास करो, जमाना कहां जा रहा है। आप हंस रहे हो ना, आप क्या सोचते हो? हमको क्या है, उसके घर में आग लगा है, देखो ना, उसके घर में आग लगा हुआ है, जल गया सब। आप ये नहीं सोचते हो कि कल आपके घर में भी आग लगने वाला है। आग आपके घर में है, और इतना ज़्यादा है कि पेट्रोल पंप से भी ज़्यादा खतरनाक आग आपके पॉकेट में है, सबके घर में, जिसका नाम है मोबाइल, फेसबुक। समझ जाइए बीमारी, समझ जाइए, मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है, बहुत गंभीर। इसलिए ध्यान और गायत्री हम लोग सिखा रहे हैं कि सीख ले बउआ रे नुन्नू, सीख। क्यों? इसलिए सीख कि तू सीख ले रह में, तो कल तोहरा तो मेहरारू ओकरो सिखाई में कि गायत्री जपो जानू, तो उसके अंदर भी भावना जगेगा, सोच अच्छा बनेगा। मजाक लग रहा है? कौन विज्ञान से रोक लीजिएगा इस बीमारी को? हमको बता दीजिए, हम आप लोग से जानना चाहते हैं। आप लोग तो विद्वान हैं, आप बता दीजिए किस विज्ञान से रोकना चाहते हैं। हंसिए मत। हम बहुत पहले बहुत बात यहाँ जो बोले थे, सुन लीजिएगा। 2011-12 में जो हमारा वीडियो है, जो आने वाले दिनों में ये सारी घटनाएं जो अभी घट रही है, हम 12 में बोल दिए हैं। अब तो पते नहीं है कि कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है। इसलिए इस विचार को, इस चीज को, अध्यात्म को, पूजा को घर घर, पूजा तो बिहार हो, यहाँ तो एकदम, अभी तो अब सावन का महीना आया है, भोले बाबा बुझेंगे कि क्या भाव पड़ता है। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता को समझ लीजिए। हमने धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद कर दिया है। धर्म तो भगवान जाने, पता नहीं धर्म को लोगों ने क्या समझ लिया।
हमारे देश का जो चीज था वो बड़ा साइंटिफिक था, बड़ा वैज्ञानिक था। और आज का जो ये जनरेशन पैदा हो रहा है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? गांव गांव में केस मुकदमा, आप जातिवाद कहते हैं, यहाँ चच्चे ताल ठोकले है। आप निकले गांव से, चच्चा सब हथियार लिया, घर में ढुकने ही नहीं दे रहा है। कई जगह वो तो आप ही का जात नहीं, आपका खून है, ब्लड रिलेशन है। यहाँ जात कहाँ, यहाँ तो ब्लड रिलेशन का ही मामला फैला हुआ है। रिश्ता नाता किसको कहते हैं? गया जमाना। आज के डेट में रिश्ता नाता क्या है? आप किसी के घर गए न्योता पुरने, वो कॉपी में लिख के रख ले है, ई फलानमा के बियाह में मौसा जी आयल हल्थी तो 2 गो धोती या 251 रुपया। वो मार्केट में जाके 2 गो धोती, बताइए 7 साल पहले वो 251 दिया और 2 गो धोती दिया। मैं रिलेशन की बात कर, दुनिया कहाँ जा रहा है? और हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं कि अगर इस जनरेशन को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में ये घुट घुट के मरेगा, घुट घुट के मरेगा, और इसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, समझ लीजिए, ये गायत्री मंत्र है, ये उपासना की बात मैं कर रहा हूं। हनुमान जी को ठगने वाला नहीं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो। हे हनुमान जी, आप तो दुनिया का संकट हरने वाले हो और हम लोग संकट खड़ा करने वाले हैं। समझ लीजिए, ये गायत्री से ये होता है कि आपका पारिवारिक जीवन सुंदर बनेगा, व्यक्तिगत जीवन सुंदर बनेगा, आपके अंदर समझदारी आएगा। धोबी घाट देखे हैं? धोबी घाट कपड़ा लेता है, पटकता है, आप छोड़ दीजिए, अब नहीं रे गंदगी हो, नहीं छोड़बो। ये गुरु जी का धोबी घाट है, यहाँ पटक पटक के साफ किया जाता है। हाँ हाँ, खड़े हो जाइए, देख खड़े हो जाइए। ये राहुल जी हैं, चेहरा दिखा दीजिए। अब देखिए, ताली पीठ में सुनना, ले देख, हम नेता बुझाइयो ताली चोर सबका। सुन, बैठो, चुप रहिए, बैठ जा भाई। राहुल जी हैं, 5 साल, कितना? 5 साल लगातार कंकर बाग फुटपाथ पर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम युवा प्रकोष्ठ से किया। कितना लोग इन पर कमेंट किया होगा, कितना इनका दोस्त इन पर कमेंट किया होगा, अरे तुमको कोई काम धंधा नहीं है, तू कहता है गायत्री जपने से नौकरी मिलता है और जीवन बढ़िया बनता है। तू 5 साल से तोरा रोज देखते हैं घड़ी का कांटा 4 बजता है, तू वो गरीब वो झोपड़ी के बच्चा सबको पढ़ाने चल जाता है, इससे तुम्हारा जीवन चलेगा रे? कहा होगा कि नहीं कहा होगा? किसी ने बख्शा होगा? आज अमेरिका के अटलांटा में प्रोफेसर हैं, अमेरिका के अटलांटा में प्रोफेसर, दरी पर आके बैठ गया। यही संस्कार है गायत्री मंत्र का और युवा प्रकोष्ठ का। वो कुर्सी पर नहीं बैठा, दरी पर बैठा। नौकरी, पहले इंसान बन भाई, सब सुख मिलेगा जीवन में, सब सुख मिलेगा। यही अभियान है गायत्री परिवार का, ये अभियान है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का अभियान है। नहीं कैसे बनेगा, बनना पड़ेगा। एक खैनी खाने वाला आदमी कई गो को सिखा देता है। हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, रंगेश जी भी रहे हैं, छुरो कट्टा चला है ना, छुरेबाजी हुआ एक बार, इनके पेट में लग गया हॉस्टल में। सब देख, खैनी खाने वाला आता था नया नया, खैनी का नाम दिया था BBC, बुद्धि वर्धक चूर्ण। और खैनी खा खा के कम से कम हमको याद है 20-25 लड़का को सिखा दिया खैनी खाना। और कहता था फलना IAS बना, वो भी खैनी खाता है, फलना IAS बना, वो भी खैनी। और खैनी खाना सिखा दिया जो गंदा चीज था। क्या हम गायत्री मंत्र और ध्यान सिखा के लोगों को नहीं अच्छा बना सकते हैं? खैनी खाने वाला सिखा सकता है। और ध्यान और गायत्री जिससे मेरे जीवन का विकास होगा, हमारे अंदर जवानी जगेगा। गायत्री परिवार क्या कर रहा है और युवा प्रकोष्ठ क्या कर रहा है,
यही कर रहा है कि अगर ये ड्रॉप नहीं दिया जाए तो कोरोना से ज्यादा खतरा आने वाले दिनों में होने वाला है। सरकार भी नहीं बचा पाएगी, सरकार भी नहीं बचा पाएगी। जिंदगी स्वाद लेने के लिए भगवान ने भेजा था कि धरती पर जाना, अपना भी जीवन सुंदर रखना, दूसरों का भी रखना, और यहां तो हम भी डूबे सनम और तुमको भी लेके डूबे। इसलिए भाई विचार करना, यहां आने का उद्देश्य एक ही है। और हमने देखा है यहां जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में, मैंने देखा है जो थोड़ा सा धैर्य से डटा रहा, उसके जीवन में अनुभव किए हैं कि भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, सुख दिया है, शांति दिया है, धन दिया है, सब दिया है। कोई बंदा नहीं कह सकता आज के डेट में जो गायत्री मंत्र से जुड़ा, अच्छे विचार से जुड़ा, और दरिद्र है, उसको लोग खाने के लिए नसीब नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। हम उस अभियान से आपको जोड़ना चाहते हैं कि आप नौकरी करो, उन्नति करो, लेकिन नौकरी के बाद भी जो जीवन में सुख चाहिए, जो तरक्की चाहिए, ये आपको अध्यात्म से ही मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। जीवन में हमने देखा है, मैं कितने लोगों को जानता हूं। इसलिए भाई इसको आप समझ लीजिए, जिंदगी को शानदार बनाना पड़ेगा, और ये अध्यात्म है। और नहीं तो आने वाले दिनों में अगर नौकरी नहीं मिला तो क्या करोगे? नहीं मिलेगा तो गंगा जी में कूद जाएंगे। अब देखो साहब, आने वाले दिनों में नौकरी और कठिन होने जा रहा है, और कठिन। अब देख लीजिए, पहले सीधे बीएड करो, बीएड के नाम पर कितना का शादी का तिलक वापस हो गया। लड़की वाला दे दिया, छोड़ा बीएड है, आज न कल तो ढुकवे न करेगा, नहीं ढुका, अब कह दिया बीपीएससी करो। लड़की वाला कहा नहीं दे दीजिए, जब कर लीजिएगा तब देंगे। बहुत है। अभी इस बार 12 लड़का हमारा इस युवा मंडल का, 12 मैं मंदिर में कह रहा हूं, रेलवे में कंपीट किया है। 12 लड़का हमारा रेलवे में कंपीट किया है, जो पिछले 3-4 साल से लगातार इस युवा मंडल में काम कर रहा था। भी हम हरिद्वार गए, अभी जस्ट में आज सब लोग आए हैं, वहां 20 लड़का, उसमें वो 12 लड़का भी है, वहां 9 दिन का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था। तो हम पूछे कि भाई तोरा तो मिल गेलो, तो अब तू भगवान के काहे पकड़े के कोशिश में हो? तो कहा हमको कि भैया आप ही न कहते थे कि इसके बाद और कठिन स्थिति आएगा, उससे बचने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं कि हम भी अच्छा बने। कितने लोगों को मैंने देखा, अभी हमारा ही एक लड़का है जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डीएसपी है एक्साइज में, मनीष नंदन नाम है उसका, और वो कंकड़बाग संस्कारशाला में 4 साल तक इस युवा प्रकोष्ठ में काम किया। कितने जहां जहां जिसका नाम याद आता है हम बोलते चले जाते हैं। इसलिए भाई आप एक चीज समझ लो, भारत का जो अध्यात्म है, ओम कहाँ है ओम, आप ओम के उच्चारण का अभी नासा ने रिसर्च किया, ओम के उस उच्चारण पर अभी गायत्री मंत्र का रिसर्च अभी हुआ है, जिसमें अमेरिका का जो संस्थान है उसने रिसर्च किया कई मंत्रों का, जिसमें मुसलमानों का भी था, क्रिश्चियनों का भी था, अन्य धर्मों का भी था। उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल वाइब्रेट करने वाले मंत्र में कौन मंत्र आया? गायत्री मंत्र आया, जो आपके माइंड के पावर को, शक्ति को, ऊर्जा को, ताकत को एक दिशा देता है। अगर बिहारी युवा के पास मेहनत की कमी नहीं है, ये बात सत्य है, ये इतना मेहनती होता है। अभी हम लोग हरिद्वार जा रहे थे दिल्ली से बाई कार, हम लोग एक होटल में हम लोग रुके खाना खाने के लिए, तो उस होटल में मैक्सिमम बिहारी खिलाने वाला स्टाफ। अब ये सोचिए वो कितना बिहारियों में टैलेंट की, वो होटल मालिक बन सकता है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं है कि हम होटल मालिक बन सकते हैं। उसको लगता है हमारा नौकरी दे दीजिए इसमें। हम ये बात आपको कह रहे हैं, गायत्री मंत्र के प्रभाव की बात मैं कह रहा हूँ, ये प्रभाव हमने देखा है, भारत के अध्यात्म की शक्ति को हमने देखा है। ये चीज़ें आपको अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी, और उसके बाद आप लाभ देखिए, जो चाहिएगा वो मिलेगा। मैं जो बात कह रहा हूं भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, दीपक जल रहा है। अभी आंध्र प्रदेश के, अब सोचिए आंध्रा वाला को हिंदी बोलने भी नहीं आता है, आंध्रा वाला को हिंदी बोलने नहीं आता है। आंध्रा के 2 लड़के हमको मिले, निशांत रंजन को, शांति कुंज हरिद्वार में। कहा क्या सो सुनिए, मैं तो चौंक गया। हमको देखा, दौड़ते हुए आया, आप मनीष भैया हैं, निशांत भैया हैं।
आप लोग का YouTube पर वीडियो सुन के इतने प्रभावित हुए हैं कि हम शांति कुंज आ गए हैं 9 दिन का साधना करने। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? बिहारियों की ताकत समझ में है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वो हमारे मामू लगा थी, हमारे फूफा लगा थी, वो हमारे चाचा लगा थी। चलिए आप लोग इसलिए कहते हैं, हम चाहते हैं हमारा बिहारी युवा इतना समझदार हो जाए, गायत्री जपते जपते इतना समझदार हो जाए कि नेता जब आवे उसके गांव में, शहर में, मोहल्ला में भाषण देने, पिछलो बार तो वह नौटंकी कैले हल हो, फिर वो इतना समझदार हो जाए कि वो अपने जीवन का विकास कर सके, उन्नति कर सके, तरक्की कर सके। और हम अगर किसी से कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे? अरे हम कंपैरिजन करेंगे तो मुकेश अंबानी से करेंगे। ओकरा से बढ़ते देश में कोई नहीं ना हो। हाय अरब खरबपति मुकेश अंबानी अपने बेटी के शादी में कौन सा मंत्र बजवाया? शाकाहारी। तू कहा हुआ मुर्गा नहीं खाते हैं ना सर, तो हुकाने लगता है, हुक मन गदगदा जाए। आप समझो बात को, ये समझो, ये गायत्री मंत्र है। 14 साल 13 साल का लौंडा सब बताता है, जब अपना उम्र बताता है, हमारे 14 साल तैयारी का। अरे 14 साल हो तो क्या हो, चेहरा पर तेज रहे, ये गायत्री मंत्र है।